कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, तो आयुर्वेद में अगर बात करें कि ऐसा वर्णन है या नहीं, तो मेड्र अर्बुद है, शिशिन अर्बुद के नाम से वर्णित है, शोणित अर्बुद के नाम से। हमारे आचार्य जो सुश्रुत, उन्होंने शूक दोषों का वर्णन किया, निदान स्थान है जहाँ पे, उसके 14 चैप्टर में शूक दोषों का वर्णन किया है, जो 18 है भेद शूक दोषों के। वहां पे शोणित अर्बुद का वर्णन उन्होंने किया है, तो शोणित अर्बुद को हम कोरिलेट कर सकते हैं कार्सिनोमा ऑफ पेनिस से। शोणित अर्बुद का वर्णन करते हुए बोलते हैं वो कि जो शिशन होता है, मतलब पेनिस है, उस पर कृष्ण वर्णी सफोट हो जाएंगे, सरक्त पीड़िका द्वारा वो व्याप्त हो जाएगा और तीव्र वेदना पेशेंट को होती है, वो शोणित अर्बुद बोला। और उन्होंने फिर मांस अर्बुद की भी बात की कि मांस दुष्टि की वजह से जो लिंग होता है यानी पेनिस है, वहां पर मांस अर्बुद उत्पन्न होता है। ये चीजें हैं जिनको हम आयुर्वेद में बोल सकते हैं कि ये कार्सिनोमा ऑफ पेनिस हो सकता है। तो शोणित अर्बुद और मांस अर्बुद का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने शूक दोषों का जब वर्णन किया। तो इसकी चिकित्सा क्या है? शोणित अर्बुद की जो है वो रक्तज विदृद्धि के समान चिकित्सा करें, पेशेंट को घृत पान कराना है, कषाय, कल्क, घृत, तेल क्रिया, बाकी शोधन और रोपण करना, रक्त मोक्षण कराना, विरेचन करा सकते हैं, लघु और हितकर आहार देना है। भाव प्रकाश ने मांस अर्बुद को असाध्य बोला, और उन्होंने बाकी क्या बोलते हैं कि दारवी जो तेल है उससे अभ्यंग कर सकते हैं और रसांजन लेप लगा सकते हैं हम। ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू है कार्सिनोमा ऑफ पेनिस का। अगर हम बात करें कार्सिनोमा ऑफ पेनिस जो मॉडर्न में टॉपिक है, ये जो फिनोमिना है कार्सिनोमा होने का पेनिस में, इट इज अ रेयर फिनोमिना इन ज्यूज एंड मुस्लिम्स बिकॉज दे प्रैक्टिस अर्ली सर्कमसीजन। कार्सिनोमा अगर पेनिस है किसी को तो उसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? मोस्ट कॉमनली ये 6th डिकेड में देखने को मिलेगा, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स प्रेजेंट विद नॉन हीलिंग अल्सर। जो पेशेंट उनको नॉन हीलिंग अल्सर से ऐसी शुरुआत होगी। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज भी ओकेजनली ब्लड स्टेन्ड होगा। रिसेंट फाइमोसिस, आपको पेशेंट हिस्ट्री देगा कि अभी उसको फाइमोसिस हुआ है, पहले नहीं था, रिसेंट फाइमोसिस की हिस्ट्री देगा आपको। हेमेचूरिया हो सकता है, पेन होगा ड्यूरिंग पासिंग द यूरिन। ऑन एग्जामिनेशन अगर हम बात करें तो देयर इज एन अल्सेरो proliferative growth with everted edges and induration of the base and edge। जो अल्सर बने होंगे ना, जो पेनिस है उस पे जो अल्सर होंगे उनकी everted edges होंगे, ग्रोथ जो होगी everted edges होंगे, जो बेस है वो इंड्यूरेटेड होगा। यूरिथ्रा जो है, ये कार्सिनोमा ऑफ पेनिस में यूरिथ्रा रेयरली इन्वॉल्व होता है बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ टफ बक्स फेशिया विच इज पार्ट ऑफ पेल्विक फेशिया। पेल्विक फेशिया का पार्ट है बक्स फेशिया, जो हमारे जो है यूरिथ्रा है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जिसको कार्सिनोमा ऑफ पेनिस हुआ है जो है उसको यूरिथ्रा का कार्सिनोमा हो जाए ऐसा नहीं होता, रेयरली इन्वॉल्व होता है। कार्सिनोमा ऑफ पेनिस के साथ यूरिथ्रा रेयरली इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। देन हम बात करते हैं इसका जो स्प्रेड है कार्सिनोमा ऑफ पेनिस का, वो स्प्रेड कैसे हुआ? तो डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है या फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू। स्टेजेस की अगर हम बात करें तो स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे हम पढ़ सकते हैं इसकी स्टेजिंग जब करते हैं। तो स्टेज 1 क्या है? व्हेन ट्यूमर इज कन्फाइंड टू ग्लांस और परप्यूस, सिर्फ परप्यूस और ग्लांस तक ही ट्यूमर कन्फाइंड है, दैट इज स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होगा? द ट्यूमर इन्वॉल्विंग द पेनाइल शाफ्ट, यानी जो पेनिस है उसके शाफ्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया ट्यूमर ने, उसको हम बोलेंगे सेकंड स्टेज ट्यूमर। थर्ड स्टेज की बात करें तो मोबाइल रीजनल नोडल मेटास्टेसिस विद स्टेज 1 एंड 2, यानी जो स्टेज 1 है और 2 है वो उसके साथ साथ प्लस जो वहां के रीजनल जो नोड्यूल्स हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए, बट अभी मोबाइल है। मोबाइल रीजनल नोडल मेटास्टेसिस होती है थर्ड स्टेज में। एंड फोर्थ स्टेज में क्या होगा? जो ट्यूमर है वो बियॉन्ड पिनाइल शेफ, जो पिनाइल की जो शाफ्ट है उसके बियॉन्ड चला गया, और जो लिम्फ नोड थे अब वो फिक्स हो गए हैं और डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो गई, यानी दूर दूर तक के। यानी अभी तो देखिए आप, जैसे पेनिस है, अगर वहां का कार्सिनोमा की अगर हम बात करें ना, तो पहले के आसपास उसके कौन से इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड अगर मोबाइल है और वो इन्वॉल्व हो गई, इसका मतलब स्टेज 3 है। लेकिन जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है वो हो गए फिक्स, और डिस्टेंट जो है वो इन्वॉल्व हो गए, वो आती है हमारी स्टेज 4। इसकी डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? बायोप्सी कराएंगे या फिर एफएनएसी करा सकते हैं। अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए तो उसके लिए एफएनएसी करा सकते हैं।
ट्रीटमेंट की बात की जाए कि जो कार्सिनोमा ऑफ पेनिस है उसके ट्रीट कैसे करें, तो डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है कैंसर की। स्टेज वन है अगर, मतलब स्टेज वन में क्या था कि ग्लांस और परप्यूस ही इन्वॉल्व थे, तो अगर परप्यूस इन्वॉल्व है अभी तो सिर्फ आप सर्कमसिजन कर सकते हैं। अगर ग्लांस इन्वॉल्व हो गया तो पार्शियल एम्पुटेशन करते हैं। ये स्टेज वन का ट्रीटमेंट है। स्टेज टू में क्या होगा, पार्शियल एम्पुटेशन भी आप कर सकते हैं और टोटल पेनेक्टमी भी करनी पड़ती है विद पेरिनियल यूरिथ्रोस्टोमी। देन स्टेज थ्री का ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो इलियो इंग्वाइनल ब्लॉक डाइसेक्शन, जो इंग्वाइनल जो लिम्फ नोड है उनको भी ब्लॉक करना पड़ता है, उनको भी निकालना पड़ता है स्टेज थ्री में। स्टेज फोर क्या होगा, जो ऊपर ये ट्रीटमेंट किया है कि पार्शियल एम्पुटेशन की या फिर जो टोटल पेनेक्टमी की, उसके साथ साथ रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी भी पेशेंट को देते हैं। कीमोथेरेपी में जैसे सिस्प्लेटिन हो गया, मिथोट्रेक्सेट, ये हम पेशेंट को देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, जिसको हम जो आयुर्वेद है उसमें जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने शूक दोषों का जहां वर्णन किया, तो वहां पे शोणित अर्बुद और मांस अर्बुद से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में इस तरीके से, और मॉडर्न में कार्सिनोमा ऑफ पेनिस तो क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, स्टेजेस क्या हैं, स्प्रेड कैसे है, डायग्नोसिस क्या करेंगे और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेज क्या होगा इसका, ये हमने पढ़ा।